अध्याय 17 सत्याग्रह और आत्मबल। संपादक अंसर। कवि तुलसीदास जी ने लिखा है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। मुझे तो यह वाक्य शास्त्र वचन जैसा लगता है। जैसे 2 और 2 4 ही होते हैं, उतना ही भरोसा मुझे ऊपर के वचन पर है। दया बल आत्मबल है, सत्याग्रह है, और इस बल के प्रमाण पग पग पर दिखाई देते हैं। अगर यह बल नहीं होता तो पृथ्वी रसातल 7 तलों में से एक में पहुंच गई होती। लेकिन आप तो इतिहास का प्रमाण चाहते हैं। इसके लिए हमें इतिहास का अर्थ जानना होगा। इतिहास का शब्दार्थ है ऐसा हो गया। ऐसा अर्थ करें तो आपको सत्याग्रह के कई प्रमाण दिए जा सकेंगे। इतिहास जिस अंग्रेजी शब्द का तर्जुमा है और जिस शब्द का अर्थ बादशाहों या राजाओं की तवारीख होता है, उसका अर्थ लेने से सत्याग्रह का प्रमाण नहीं मिल सकता। जस्ते की खान में आप अगर चांदी ढूंढने जाएं तो वह कैसे मिलेगी? हिस्ट्री में तो दुनिया के कोलाहल की ही कहानी मिलेगी। इसलिए गोरे लोगों में कहावत है कि जिस राष्ट्र की हिस्ट्री नहीं है वह राष्ट्र सुखी है। राजा लोग कैसे खेलते थे, कैसे खून करते थे, कैसे बैर रखते थे, यह सब हिस्ट्री में मिलता है। अगर यही इतिहास होता, अगर इतना ही हुआ होता, तब तो यह दुनिया कब की डूब गई होती। अगर दुनिया की कथा लड़ाई से शुरू हुई होती तो आज एक भी आदमी जिंदा नहीं रहता। जो प्रजा लड़ाई का ही भोग शिकार बन गई, उसकी ऐसी ही दशा हुई है। ऑस्ट्रिया के हबशी लोगों का नामोनिशान मिट गया। ऑस्ट्रिया के गोरों ने उनमें से शायद ही किसी को जीने दिया है। जिनकी जड़ ही खत्म हो गई, वे लोग सत्याग्रही नहीं थे। जो निंदा रहेंगे वे देखेंगे कि ऑस्ट्रिया के गोरे लोगों के भी यही हाल होंगे। जो तलवार चलाते हैं उनकी मौत तलवार से ही होती है। हमारे यहाँ ऐसी कहावत है कि तैराक की मौत पानी में। दुनिया में इतने लोग आज भी जिंदा हैं, यह बताता है कि दुनिया का आधार हथियार बल पर नहीं है, परंतु दया या आत्मबल पर है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि दुनिया लड़ाई के हंगामों के बावजूद टिकी हुई है। इसलिए लड़ाई के बल के बजाय दूसरा ही बल उसका आधार है। हजारों बल्कि लाखों लोग प्रेम के बस रहकर अपना जीवन बसर करते हैं। करोड़ों कुटुंबों का कलेश प्रेम की भावना में समा जाता है, डूब जाता है। सैकड़ों राष्ट्र मेल जोल से रहे हैं। इसको हिस्ट्री नोट नहीं करती, हिस्ट्री कर भी नहीं सकती। जब इस दया की, प्रेम की और सत्य की धारा रुकती है, टूटती है, तभी इतिहास में वह लिखा जाता है। एक कुटुंब के 2 भाई लड़े। इसमें एक ने दूसरे के खिलाफ सत्याग्रह का बल काम में लिया। दोनों फिर से मिलजुल कर रहने लगे। इसका नोट कौन लेता है? अगर दोनों भाइयों में वकीलों की मदद से या दूसरे कारणों से वैर भाव बढ़ता और वे हथियार या अदालत एक तरह का हथियार बल, शरीर बल ही है, के जरिए लड़ते, तो उनके नाम अखबार में छपते। आस पड़ोस
के लोग जानते और शायद इतिहास में भी लिखे जाते। जो बात कुटुंबों, जमातों और इतिहास के बारे में सच है, वही राष्ट्रों के बारे में भी समझ लेना चाहिए। कुटुंब के लिए एक कानून और राष्ट्र के लिए दूसरा, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। हिस्ट्री अस्वाभाविक बातों को दर्ज करती है। सत्याग्रह स्वाभाविक है, इसलिए उसे दर्ज करने की जरूरत ही नहीं। पाठक क्वेश्चन: आपके कहे मुताबिक तो यही समझ में आता है कि सत्याग्रह की मिसालें इतिहास में लिखी नहीं जा सकती। इस सत्याग्रह का ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसे ज़्यादा साफ शब्दों में कहेंगे तो अच्छा होगा। संपादक आंसर: सत्याग्रह या आत्मबल को अंग्रेजी में पैसिव रेजिस्टेंस कहा जाता है। जिन लोगों ने अपने अधिकार पाने के लिए खुद दुख सहन किया था, उनके दुख सहने के ढंग के लिए यह शब्द बरता गया है। उसका ध्येय लड़ाई के ध्येय से उल्टा है। जब मुझे कोई काम पसंद न आए और वह काम मैं न करूं, तो उसमें मैं सत्याग्रह या आत्मबल का उपयोग करता हूं। मिसाल के तौर पर, मुझे लागू होने वाला कोई कानून सरकार ने पास किया, वह कानून मुझे पसंद नहीं है। अब अगर मैं सरकार पर हमला करके यह कानून रद्द करवाता हूं, तो कहा जाएगा कि मैंने शरीर बल का उपयोग किया। अगर मैं उस कानून को मंजूर ही ना करूं और उस कारण से होने वाली सज़ा भुगत लूं, तो कहा जाएगा कि मैंने आत्मबल या सत्याग्रह से काम लिया। सत्याग्रह में मैं अपना ही बलिदान देता हूँ। यह तो सब कोई कहेंगे कि दूसरे का भोग बलिदान लेने से अपना भोग देना ज़्यादा अच्छा है। इसके सिवा सत्याग्रह से लड़ते हुए अगर लड़ाई गलत ठहरी तो किसी लड़ाई सिर्फ लड़ाई छेड़ने वाले को ही दुख भोगना होता है, यानी अपनी भूल की सज़ा वह खुद भोगता है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें लोग गलती से शामिल हुए थे। कोई भी आदमी दावे से यह नहीं कह सकता कि फला काम खराब ही है। लेकिन जिसे वह खराब लगा, उसके लिए तो वह खराब ही है। अगर ऐसा ही है तो फिर उसे वह काम नहीं करना चाहिए और उसके लिए दुख भोगना, कष्ट सहन करना चाहिए। यही सत्याग्रह की कुंजी है। पाठक क्वेश्चन: तब तो आप कानून के खिलाफ होते हैं। यह बेवफाई कही जाएगी। हमारी गिनती हमेशा कानून को मानने वाली प्रजा में होती है। आप तो एक्सट्रीमिस्ट से भी आगे बढ़ते दिखते हैं। एक्सट्रीमिस्ट कहता है कि जो कानून बन चुके हैं उन्हें तो मानना ही चाहिए, लेकिन कानून खराब हो तो उसके मानने वालों को मारकर भगा देना चाहिए। संपादक आंसर: मैं आगे बढ़ता हूँ या पीछे रहता हूँ, इसकी परवाह न आपको होनी चाहिए न मुझे। हम तो जो अच्छा है उसे खोजना चाहते हैं और उसके मुताबिक बरतना चाहते हैं। हम कानून को मानने वाली प्रजा हैं। इसका सही अर्थ तो यह है कि हम सत्याग्रही प्रजा हैं। कानून जब पसंद न आए तब हम कानून बनाने वालों का सिर नहीं तोड़ते, बल्कि उन्हें रद्द कराने के लिए खुद उपवास करते हैं, खुद दुख उठाते हैं। हमें अच्छे या बुरे कानून को मानना चाहिए, ऐसा अर्थ तो आजकल का है। पहले ऐसा नहीं था।
तब चाहे जिस कानून को लोग तोड़ते थे और उसकी सज़ा भोगते थे। कानून हमें पसंद न हो तो भी उनके मुताबिक चलना चाहिए। यह सिखावन मर्दानगी के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है और गुलामी की हद है। सरकार तो कहेगी कि हम उसके सामने नंगे होकर नाचें, तो क्या हम नाचेंगे? अगर मैं सत्याग्रही हूँ तो सरकार से कहूँगा, यह कानून आप अपने घर में रखिए। मैं न तो आपके सामने नंगा होने वाला हूँ और न नाचने वाला हूँ। लेकिन हम ऐसे असत्याग्रही हो गए हैं कि सरकार के जुल्म के सामने झुककर नंगे होकर नाचने से भी ज़्यादा नीच काम करते हैं। जिस आदमी में सच्ची इंसानियत है, जो खुदा से ही डरता है, वह और किसी से नहीं डरेगा। दूसरे के बनाए हुए कानून उसके लिए बंधन कारक नहीं होते। सरकार भी नहीं कहती कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। वह कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें सज़ा होगी। हम अपनी अधम दशा के कारण मान लेते हैं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। यह हमारा फर्ज है, यह हमारा धर्म है। अगर लोग एक बार सीख ले कि जो कानून हमें अन्याय मालूम हो उसे मानना नामर्दगी है, तो हमें किसी का भी जुल्म बांध नहीं सकता। यही सत्याग्रह की कुंजी है। ज़्यादा लोग जो कहें उसे थोड़े लोगों को मान लेना चाहिए, यह तो अनिश्वरी बात है, एक वहम है। ऐसी हजारों मिसालें मिलेगी जिनमें बहुतों ने जो कहा वह गलत निकला हो और थोड़े लोगों ने जो कहा वह सही निकला हो। सारे सुधार बहुत से लोगों को खिलाफ जाकर कुछ लोगों ने ही दाखिल करवाए। ठगों के गांव में अगर बहुत से लोग यह कहें कि ठग विद्या सीखनी ही चाहिए, तो क्या कोई साधु ठग बन जाएगा? हरगिज नहीं। अन्यायी कानून को मानना चाहिए, यह वहम जब तक दूर नहीं होगा तब तक हमारी गुलामी जाने वाली नहीं है, और इस वहम को सिर्फ सत्याग्रही ही दूर कर सकता है। शरीर बल का उपयोग करना, गोला बारूद काम में लाना हमारे सत्याग्रह के कानून के खिलाफ है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमें जो पसंद है वह दूसरे आदमी से हम जबरन करवाना चाहते हैं। अगर यह सही हो तो फिर वह सामने वाला आदमी भी अपनी पसंद का काम हमसे करवाने के लिए हम पर गोला बारूद चलाने का हकदार है। इस तरह तो हम कभी एक राय पर पहुँचेंगे ही नहीं। कोल्हू के बैल की तरह आँखों पर पट्टी बांधकर भले ही हम मान लें कि हमें आगे बढ़ते हैं, लेकिन दरअसल तो बैल की तरह हम गोल गोल चक्कर ही काटते रहते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि जो कानून खुद को नापसंद है उसे मानने के लिए आदमी बंधा हुआ नहीं है, उन्हें तो सत्याग्रह को ही सही साधन मानना चाहिए, वरना बड़ा विकट नतीजा आएगा। पाठक क्वेश्चन: आप जो कहते हैं उस पर से मुझे लगता है कि सत्याग्रह कमज़ोर आदमियों के लिए काफ़ी काम का है, लेकिन जब वे बलवान बन जाए तब तो उन्हें तोप ही चलाना चाहिए। संपादक आंसर: यह तो आपने बड़े अज्ञान की बात कही। सत्याग्रह सबसे बड़ा सर्वोपरि बल है। वह जब तोप बल से ज़्यादा काम करता है तो फिर कमज़ोरों का सर्वोपरि बल है। वह बल तोप बल से ज़्यादा काम करता है तो फिर कमज़ोरों का हथियार कैसे माना जाएगा? सत्याग्रह के लिए जो हिम्मत और बहादुरी चाहिए वह तोप का बल रखने वाले के पास
हो ही नहीं सकती। क्या आप यह मानते हैं कि डरपोक और कमज़ोर आदमी नापसंद कानून को तोड़ सकेगा? एक्सट्रीमिस्ट तोप बल पशु बल के हिमायती हैं। वे क्यों कानून को मानने की बात कर रहे हैं? मैं उनका दोष नहीं निकालता। वे दूसरी कोई बात कर ही नहीं सकते। वे खुद जब अंग्रेज़ों को मारकर राज्य करेंगे तब आपसे और हमसे जबरन कानून मनवाना चाहेंगे। उनके तरीकों के लिए यही कारण ठीक है, लेकिन सत्याग्रही तो कहेगा कि जो कानून उसे पसंद नहीं है उन्हें वह स्वीकार नहीं करेगा, फिर चाहे उसे तोप के मुंह पर बांधकर उसकी धज्जियां क्यों ना उड़ा दी जाए। आप क्या मानते हैं? तोप चलाकर सैकड़ों लोगों की जान लेने में या हंसते हंसते तोप के मुंह पर बंद कर धज्जियां उड़ा देने में हिम्मत की ज़रूरत है? खुद मौत को हथेली में रखकर जो चलता है फिरता है वह रणवीर है, या दूसरे की मौत को अपने हाथ में रखता है वह रणवीर है? यह निश्चित मानिए कि नामर्द आदमी घड़ी भर के लिए भी सत्याग्रही नहीं रह सकता है। हाँ, यह सही है कि शरीर से जो दुबला हो वह भी सत्याग्रही हो सकता है। एक आदमी भी सत्याग्रही हो सकता है और लाखों लोग भी हो सकते हैं। मर्द भी सत्याग्रही हो सकता है और औरत भी सत्याग्रही हो सकती है। उसे अपना लश्कर तैयार करने की ज़रूरत नहीं रहती। उसे पहलवानों की कुश्ती सीखने की ज़रूरत नहीं रहती। उसने अपने मन को काबू में किया कि फिर वह वनराज सिंह की तरह गर्जना कर सकता है, और जो उसके दुश्मन बन बैठे हैं उनके दिल इस गर्जना से फट जाते हैं। सत्याग्रह ऐसी तलवार है जिसके दोनों ओर धार है। उसे चाहे जैसे काम में लिया जा सकता है। जो उसे चलाता है और जिस पर वह चलाई जाती है वे दोनों सुखी होते हैं। वह खून नहीं निकालती, लेकिन उससे भी बड़ा परिणाम ला सकती है। उसको जंग नहीं लग सकती, उसे कोई चुराकर ले नहीं जा सकता। अगर सत्याग्रही दूसरे सत्याग्रही के साथ होड़ में उतरता है तो उसमें उसे थकन लगती ही नहीं। सत्याग्रह की तलवार को म्यान की जरूरत नहीं रहती, उसे कोई छीन नहीं सकता। फिर भी सत्याग्रह को आप कमज़ोरों का हथियार माने तब तो उसे अंधेरे में ही कहा जाएगा। पाठक क्वेश्चन: आपने कहा कि वह हिंदुस्तान का खास हथियार है, तो क्या हिंदुस्तान में तोप के बल का कभी उपयोग नहीं हुआ? संपादक आंसर: आप हिंदुस्तान का अर्थ मुट्ठी भर राजा करते हैं। मेरे मन तो हिंदुस्तान का अर्थ वे करोड़ों किसान हैं जिनके सहारे राजा और हम सब जी रहे हैं। राजा तो हथियार काम में ही लाएंगे ही, उनका वह रिवाज ही हो गया है। उन्हें हुक्म चलाना है, लेकिन हुक्म मानने वाले को तो बल की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के ज़्यादातर लोग हुक्म मानने वाले हैं। उन्हें या तो तोप बल या सत्याग्रह का बल सीखना चाहिए।
जहाँ वे तोपबल सीखते हैं वहाँ राजा प्रजा दोनों पागल जैसे हो जाते हैं। जहाँ हुक्म मानने वालों ने सत्याग्रह करना सीखा है, वह राजा का जुल्म उसकी 3 गज के तलवार से आगे नहीं जा सकता, और हुक्म मानने वालों ने अन्यायी हुक्म की परवाह भी नहीं की है। किसान किसी के तलवार बल के बस तो कभी हुए हैं ही नहीं और न होंगे। वे तलवार चलाना नहीं जानते, न किसी की तलवार से वे डरते हैं। वे मौत को हमेशा अपना तकिया बनाकर सोने वाली महान प्रजा है। उन्होंने मौत का डर छोड़ दिया है, इसलिए सबका डर छोड़ दिया है। यहाँ मैं कुछ बढ़ा चढ़ाकर तस्वीर खींचता हूँ, यह ठीक है, लेकिन हम जो तलवार के बल से चकित हो गए हैं उनके लिए यह कुछ ज़्यादा नहीं। बात यह है कि किसानों ने, प्रजामंडलों ने अपने और राज्य के कारोबार में सत्याग्रह को काम में लिया। जब राजा जुल्म करता है तब प्रजा रूठती है, यह सत्याग्रह ही है। मुझे याद है कि एक रियासत में रैयत को अमुक हुक्म पसंद नहीं आया, इसलिए रैयत ने हिजरत करना, गांव खाली करना शुरू कर दिया। राजा घबराए, उन्होंने रैयत से माफ़ी मांगी और हुक्म वापस ले लिया। ऐसी मिसालें तो बहुत मिल सकती है, लेकिन वे ज़्यादातर भारत भूमि की ही उपज होगी। ऐसी रैयत जहाँ है वहाँ स्वराज्य है, इसके बिना स्वराज्य कुराज्य है। पाठक क्वेश्चन: तो क्या आप यह कहेंगे कि शरीर को कसने की जरूरत ही नहीं है? संपादक आंसर: ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा। शरीर को कसे बिना सत्याग्रही होना मुश्किल है। अक्सर जिन शरीरों को गलत लड़ाकर या सहलाकर कमज़ोर बना दिया गया है, उनमें रहने वाला मन भी कमज़ोर होता है, और जहाँ मन का बल नहीं है वहाँ आत्मबल कैसे हो सकता है? हमें बाल विवाह वगैरह के कुराज्य को और ऐश आराम को, बुराई को छोड़कर शरीर को कसना ही होगा। अगर मैं मरियल और कमज़ोर आदमी को यकायक तोप के मुंह पर खड़ा हो जाने के लिए कहूँ तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। पाठक क्वेश्चन: आपके कहने से तो ऐसा लगता है कि सत्याग्रही होना मामूली बात नहीं है, और अगर ऐसा है तो कोई आदमी सत्याग्रही कैसे बन सकता है, यह आपको समझाना होगा। संपादक आंसर: सत्याग्रही होना आसान है, लेकिन जितना वह आसान है उतना ही मुश्किल भी है। 14 बरस का एक लड़का सत्याग्रही हुआ है, यह मेरे अनुभव की बात है। रोगी आदमी सत्याग्रही हुए हैं, यह भी मैंने देखा है। मैंने यह भी देखा है कि जो लोग शरीर से बलवान थे और दूसरी बातों में भी सुखी थे, वे सत्याग्रही नहीं हो सके। अनुभव से मैं देखता हूँ कि जो देश के भले के लिए सत्याग्रही होना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए, गरीबी अपनानी चाहिए, सत्य का पालन तो करना ही चाहिए और हर हालत में अभय बनना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक महान व्रत है जिसके बिना मन मजबूत नहीं होता। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से मनुष्य वीर्यवान नहीं रहता, नामर्द और कमज़ोर हो जाता है। जिसका मन विषय में भटकता है वह क्या सिर मारेगा? यह बात अनगिनत
मिसालों से साबित की जा सकती है। तब सवाल यह उठता है कि घर संसारी को क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा सवाल उठने की कोई ज़रूरत नहीं। घर संसार ने जो संग किया, स्त्री की सोहबत की, वह विषय भोग नहीं है। ऐसा कोई नहीं कहेगा। संतान पैदा करने के लिए ही अपनी स्त्री का संग करने की बात कही गई है, और सत्याग्रही को संतान पैदा करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसलिए संसारी होने पर भी वह ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। यह बात ज़्यादा खोलकर लिखने की ज़रूरत नहीं। स्त्री का क्या विचार है, यह सब कैसे हो सकता है? ऐसे विचार मन में पैदा होते हैं, फिर भी जिसे महान कार्यों में हिस्सा लेना है, उसे तो ऐसे सवालों का हल ढूंढना ही होगा। जैसे ब्रह्मचर्य की ज़रूरत है, वैसे ही गरीबी को अपनाने की भी ज़रूरत है। पैसे का लोभ और सत्याग्रह का सेवन पालन दोनों साथ साथ कभी नहीं चल सकते। लेकिन मेरा मतलब यह नहीं है कि जिसके पास पैसा है वह उसे फेंक दे। फिर भी पैसे के बारे में लापरवाह रहने की ज़रूरत है। सत्याग्रह का सेवन करते हुए अगर पैसा चला जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। जो सत्य का सेवन नहीं करता, वह सत्य का बल, सत्य की ताकत कैसे दिखा सकेगा? इसलिए सत्य की तो पूरी ज़रूरत रहेगी ही। बड़े से बड़ा नुकसान होने पर भी सत्य को नहीं छोड़ा जा सकता है। सत्य के लिए कुछ छिपाने को होता ही नहीं। इसलिए सत्याग्रही के लिए छिपी सेना की ज़रूरत नहीं होती। जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए या नहीं, ऐसा सवाल यहाँ मन में नहीं उठाना चाहिए। जिसे झूठ का बचाव करना है, वही ऐसा बेकार सवाल उठाता है। जिसे सत्य की ही राह लेनी है, उसके सामने ऐसे धर्म संकट कभी आते ही नहीं। ऐसी मुश्किल हालत में आ पड़े तो भी सत्याग्रही उसमें से उबर जाता है। अभय के बिना तो सत्याग्रही की गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। अभय संपूर्ण और सब बातों के लिए होना चाहिए। जमीन जायदाद का, झूठी इज्जत का, सगे संबंधियों का, राज दरबार का, शरीर को पहुँचने वाली चोटों का और मरण का अभय तो तभी सत्याग्रही का पालन हो सकता है। यह सब करना मुश्किल है, ऐसा मानकर इसे छोड़ नहीं देना चाहिए। जो सिर पर पड़ता है उसे सह लेने की शक्ति कुदरत ने हर मनुष्य को दी है। जिसे देश की सेवा न करनी हो, उसे भी ऐसे गुणों का सेवन करना ही चाहिए। इसके सिवा हम यह भी समझ सकते हैं कि जिसे हथियार बल पाना हो, उसे भी इन बातों की ज़रूरत होगी। रणवीर होना कोई ऐसी बात नहीं कि किसी की इच्छा की और तुरंत रणवीर हो गया। योद्धा को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, भिखारी बनना होगा। रण में जिसके भीतर अभय न हो, वह लड़ नहीं सकता। उसे सत्यव्रत का पालन करने की उतनी ही ज़रूरत नहीं है। ऐसा शायद किसी को लगे, लेकिन यहाँ अभय है। जहाँ अभय है, वहाँ सत्य कुदरती तौर पर रहता ही है।
मनुष्य जब सत्य को छोड़ता है तब किसी तरह के भय के कारण ही छोड़ता है। इसलिए इन 4 गुणों से डर जाने का कोई कारण नहीं है। फिर तलवारबाज को और भी कुछ बेकार कोशिशें करनी पड़ती है जो सत्याग्रही को नहीं करनी पड़ती। तलवारबाज को जो दूसरी कोशिशें करनी पड़ती है उसका कारण भय है। अगर उसमें पूरी निडरता आ जाए तो उसे उसी पल उसके हाथ से तलवार गिर जाएगी। फिर उसे तलवार के सहारे की जरूरत नहीं रहती। जिसको किसी की दुश्मनी नहीं है उसे तलवार की जरूरत ही नहीं है। सिंह के सामने आने वाले एक आदमी के हाथ की लाठी अपने आप उठ गई। उसने देखा कि अभय का पाठ उसने सिर्फ जुबानी ही किया था। उसने लाठी छोड़ी और वह निर्भय निडर बना।